हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का ट्राई दिस, जो पेज नंबर 83 में है। ये पेज नंबर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ओके, इससे पहले कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए क्या है हमारा ट्राई दिस, जो पेज नंबर 83 में है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज बी। क्या बोल रहा है, देखिए कोई शॉप है वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है? 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें सेल प्राइस बताना है। ठीक है, इसमें देखिए 3 पार्ट दे रखे हैं ए बी सी, जिसमें हमें देखिए जिसमें हमें एमआरपी दे रखी है। ठीक है, एमआरपी दे रखी है और डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, हमें सेल प्राइस बताना है। तो देखिए डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कि आपको अमेजोन में मिलती है ना सेल की 7 तारीख से सेल स्टार्ट हो रही है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट में सेल स्टार्ट हो रही है। तो सेम वही ये सेल डिस्काउंट ही है। ठीक है, कि मतलब सेल यानी कि इतने % डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी पे। ठीक है, जो डिस्काउंट होता है किस पे मिलता है? एमआरपी पे मिलता है। जैसे कि ए पार्ट है हमारा, अ ड्रेस मार्क एट ₹120। कोई ड्रेस है, ठीक है, ए पार्ट देखिए, कोई ड्रेस है उसमें मार्क्ड एट 120 है। ठीक है, ₹120, यानी कि एमआरपी जो उसमें लिखी है वो 120 रुपीज लिखी हुई है। ठीक है, कितनी लिखी हुई है? 120 रुपीज। अब हम किसी शॉप पे गए, ठीक है, उसमें एमआरपी देखा, उस ड्रेस में क्या है? 120 की है। तो हमने पूछा शॉपकीपर से कि ये हमें कितने की पड़ेगी। तो उसने कहा एमआरपी है 120 और हाँ 20% डिस्काउंट है। तो ओके, तो फिर शॉपकीपर क्या करेगा? डिस्काउंट कितना है? 20%, है ना। डिस्काउंट कितना है? 20%। तो अब पहले हम निकालेंगे डिस्काउंट रुपीज में कितना है। ये तो है परसेंटेज में डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रुपीज में कैसे निकालेंगे? यानी कि एमआरपी पे ही तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो यानी कि 20% ऑफ एमआरपी। ठीक है, तो 20% एमआरपी का हमने निकाला, कितना हुआ? 120 का 20%। इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, कितना बचा? 12 और 2 24 रुपीज। कितना बचा? 24 रुपीज। तो यानी कि शॉपकीपर ने क्या कहा? 120 रुपीज का एमआरपी है, 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी कि एमआरपी का 20% कितना हो गया? 24। तो लेस करके हमें जो सेलिंग प्राइस है जो हमें निकालना है, देखिए सेलिंग प्राइस है वो एमआरपी में से डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट जो शॉपकीपर दे रहा है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि एमआरपी कितनी है? 120। डिस्काउंट कितना निकाला है हमने रुपीज में? 24। माइनस कर दीजिए 120 में से 24। तो देखिए 046, यहाँ पे ये 11 बन गया, 11 में से 2 गए 9, यानी कि 96 रुपीज। आंसर कितना आ गया? 96 रुपीज। ओके, तो ऐसे ही निकालते हैं। हमें हमेशा डिस्काउंट किस में निकालते हैं? जैसे कि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में निकलता है ना हमेशा, वैसे ही सेम जो डिस्काउंट होता है हमारा एमआरपी के ऊपर निकलता है। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्काउंट एमआरपी पे ही मिलता है ना। तो हमें डिस्काउंट क्या है? एमआरपी के ऊपर निकालते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ए पार्ट। अब देखेंगे बी पार्ट। देखिए बी पार्ट क्या है? बी पार्ट देखिए, अ पेयर ऑफ शूज मार्क एट ₹750। अब क्या है? शूज का जो पेयर है वो उसमें कितने मार्क किया हुआ है? 750, यानी कि शूज की एमआरपी कितनी है? 750। एमआरपी कितनी हो गई?
₹750। ओके, डिस्काउंट कितना दे रखा है? 20%। डिस्काउंट जो परसेंट में है कितना है? 20%। तो हमें क्या निकालना है? रुपीज में डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है? रुपीज में डिस्काउंट निकालना है। यानी कि डिस्काउंट कैसे निकलेगा? हमें परसेंट दे रखा है एमआरपी का 20%, यानी कि 20% ऑफ एमआरपी। एमआरपी कितनी है? 750। ओके, तो अब देखिए निकाल दीजिए। 750 मल्टीप्लाई 20%, परसेंट हटा के कर दिया हमने 100। इस जीरो से ये जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई। 75 टू जा कितना हो गया? 150 रुपीज। यानी कि एमआरपी है 750, डिस्काउंट मिल गया हमें 150। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, हम एक शॉप पे गए, हमें शू पेयर बहुत अच्छे लगे, उसमें एमआरपी लिखी थी 750। शॉपकीपर से पूछा ये कितने का पड़ेगा? तो उसने कहा 20% डिस्काउंट लगा के ये पड़ेगा। 20% डिस्काउंट लगा के ये पड़ेगा कितने का? देखिए 750 में से हम 150 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? देखिए 600। 750 में से 150 माइनस किया कितना आया? 600 रुपीज। शॉपकीपर ने कहा ये आपको सिर्फ 600 रुपीज में मिलेगा। ओके, तो ये था बी पार्ट। अब देखेंगे हम सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? अ बैग मार्क एट ₹250, यानी कि बैग की एमआरपी कितनी दे रखी है? एमआरपी कितनी दे रखी है? ₹250। डिस्काउंट कितना है? 20%। ठीक है, डिस्काउंट कितना है? 20%। ओके, फिर डिस्काउंट हमें रुपीज में निकालना है, तो कैसे निकालना है? डिस्काउंट रुपीज में कैसे निकालेंगे? एमआरपी का 20%, यानी कि 20% ऑफ एमआरपी। एमआरपी कितनी है? 250। तो निकाल लीजिए 250 मल्टीप्लाई 20%, हटा के क्या लिख देंगे? 100। इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई। 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 50। यानी कि डिस्काउंट कितना मिला? 50 रुपीज। तो यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ओके, अब एमआरपी कितना है? 250। डिस्काउंट कितना निकला? 50। 250 में से 50 लेस कर दीजिए, कितना आ गया? ₹200। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 200। एमआरपी लिखी हुई थी बैग में 250, डिस्काउंट मिल रहा था 20%, तो एमआरपी पे निकाला हमने 20%, तो कितना आ गया? 50। तो एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दिया, आ गया हमारा 200 सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये है आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है? अ टेबल मार्क्ड एट ₹15,000 is available for ₹14,400. Find the discount given and the discount percent. क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन में एमआरपी दे रखी है हमें टेबल की कितनी? 15,000, और लेकिन कितने में मिल रही है? 14,400। यानी कि उसमें एमआरपी, हम किसी शॉप पे गए, ठीक है, टेबल लेने, उसने कहा कि ये इसकी एमआरपी तो वैसे तो ये 15,000 की है, लेकिन मैं तुम्हें कितने? 14,400 में लगा दूंगा। ठीक है, तो फिर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए अगर वो है 15,000 की, लेकिन वो लगा कितने में रहा है? 14,400 में, तो फाइंड द डिस्काउंट गिवन। जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितना दे रहा है? ठीक है, यानी कि हमें निकालना है इसमें डिस्काउंट। ठीक है, फिर एंड दी डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट, और मतलब कितना डिस्काउंट दिया और कितना परसेंट है डिस्काउंट। ठीक है, तो यानी कि हमें डिस्काउंट परसेंट में भी निकालना है और डिस्काउंट रुपीज में भी निकालना है। तो देखिए टेबल की जो एमआरपी है, टेबल
MRP ऑफ टेबल कितनी है? ₹15,000। ओके, डे कितने में रहा है? 14,400, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस है, बेच इतने में रहा ना, तो यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितनी? 14,400। अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो मैं ऐसे निकाल लूंगी ना, 15,000 की अगर वो MRP है, दिया इतने में, तो इसमें MRP में से अगर मैंने ये सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया तो डिस्काउंट निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। डिस्काउंट कितना आ गया फिर? डिस्काउंट कैसे निकलेगा? MRP माइनस सेलिंग प्राइस, MRP माइनस सेलिंग प्राइस। MRP कितनी है? 15,000। MRP कितनी है? 15,000। और सेलिंग प्राइस कितना है? 14,400। कितना है? 14,400। माइनस कर दो, कितना है? 15,000 में से 14,400 माइनस करोगे तो 600 आएगा, है ना? आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा? 600। ओके, तो डिस्काउंट तो हमारा आ गया 600, ठीक है। जो रुपीस में हमसे पूछा था कितना आ गया? 600 रुपीज। अब ये परसेंट कितना है? डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्काउंट परसेंट किस में निकलेगा? मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें प्रॉफिट या लॉस किस में निकलता है? कॉस्ट प्राइस में निकलता है ना। ऐसे ही सेम जो डिस्काउंट होता है हमारा MRP में निकलता है। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला हुआ, देखिए, डिस्काउंट अपॉन में MRP मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो देखिए डिस्काउंट कितना हो गया? कितना हो गया? 600। ओके, MRP कितनी हो गई? 15,000 और मल्टीप्लाई 100। देखिए कट कर दीजिए, देखो ये 20 से ये 20 गई, एक 10 से ये 10 गई, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, यानी कि कितना बचा? सिर्फ ये 4 बच गया, यानी कि डिस्काउंट कितना आ गया? 4% डिस्काउंट। कितना आ गया? 4% डिस्काउंट। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है? एन अलमीरा इज सोल्ड एट ₹5,225 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 5%। फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। फाइंड इट मार्क्ड प्राइस। क्या बोल रहे हैं? अलमीरा जो है 5,225 रुपीज में सेल हुई है, डिस्काउंट लगा के, मतलब अगर जो है इसमें हमें डिस्काउंट लगा के कितने की मिली है अलमीरा? 5,225 की, ठीक है। और डिस्काउंट है कितना? 5%। तो फाइंड इट्स मार्केट वैल्यू। हमें क्या है? MRP निकालना है, ठीक है। हमें मार्केट वैल्यू यानी कि MRP निकालना है। तो देखिए अलमीरा का जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है आपको क्वेश्चन में। क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा कितना? ₹5,225 और डिस्काउंट दे रखा है कितना? परसेंट में, वो भी 5%। अब देखिए अगर MRP कैसे निकलेगा? MRP वही तो होगा, देखिए अगर मैं MRP में, ठीक है, MRP कैसे निकलेगा? अगर मैं सेलिंग प्राइस में जितने में बिका है उसमें मैं डिस्काउंट ऐड कर दूं, है ना, डिस्काउंट ऐड कर दूं तो फिर मेरा MRP निकल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है,
ठीक है, सेलिंग प्राइस तो है लेकिन डिस्काउंट नहीं है। लेकिन क्या नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट हमारा क्या है, परसेंट में है, रुपीज़ में नहीं है। अगर मैं डिस्काउंट को रुपीज़ में मुझे करना है तो मेरे पास एमआरपी भी होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट जो रुपीज़ में है, अगर डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो तो तभी तो निकलेगा, ऐसे ही तो निकलता है। एमआरपी का डिस्काउंट कितना होता है, जैसे 5% है, जैसे डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट कैसे निकलता है, 5% ऑफ एमआरपी, ऐसे ही तो निकलेगा, एमआरपी का ही तो निकलेगा। लेकिन एमआरपी तो है ही नहीं, एमआरपी तो फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे अब देखिए, लेट एमआरपी कितनी है, एक्स रुपीज़, कितनी है, एक्स रुपीज़ है। ओके, अब बताइए, अब डिस्काउंट कितने का, यानी डिस्काउंट कितने का नहीं, क्या निकलना है, 5% ऑफ एमआरपी। एमआरपी हमने मान ली एक्स है, यानी कि एक्स का 5% डिस्काउंट हुआ नहीं हुआ, है ना, डिस्काउंट हो गया, यानी कि कितना आ गया, 5 1 जा 5, 25 जा 100, यानी कि यहाँ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स और नीचे 20, यानी कि हमारे पास डिस्काउंट कितना आ गया, एक्स अपॉन में 20 रुपीज़। ठीक है, यानी कि देखिए सेलिंग प्राइस हमें पता है। अब देखो इसमें लगा देते हैं, देखो कैसे, एमआरपी कितना माना हमने, एक्स, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, 5225, डिस्काउंट हमने कितना निकाला, एक्स अपॉन में 20, एक्स अपॉन में 20, है ना। अब बताइए सॉल्व कर लेंगे नहीं कर लेंगे, जो ये एक्स वाला है एक साइड ले लेते हैं, ठीक है, एक्स यहाँ पे प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 5225 यहाँ रह गया। अब बताइए इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 1 है समझो, तो क्या लेंगे, एलसीएम कितना आया, 20, तो देखो 120 जा 20, तो ये यानी कि एक्स को भी 20 से ही करना है, यानी कि 20x, माइनस का यहाँ 21 जा 20, यानी कि एक्स को 1 से ही करना है ना, तो यानी कि यहाँ पे आया एक्स, और इक्वल में कितना चल रहा है, 5225। अब देखिए क्या करेंगे, पहले देखो, पहले इसे सॉल्व कर देते, रुको, 20x माइनस एक्स कितना आया, 19x आया, अपॉन में कितना आ गया, 20, 5225। अब देखिए ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिख रही हूँ क्या, 19x, ठीक है, 20 अपॉन में इक्वल 5225। अब सॉल्व करो, x निकालना है क्योंकि ये क्या है, हमारा एमआरपी है, तो x को इधर ही छोड़ देते हैं, 19/20 उधर जाएगा, तो यहाँ 20 क्या है, डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझो, ये समझो, चलो ये समझो, यहाँ पे देखिए ये 19/20 मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड 19/20 डिवाइड हो गया। अब डिवाइड को सॉल्व करने के लिए 5225 डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 20/90। अब देखिए कट कर लीजिए, किसके टेबल में जा रहा है, देखिए 19 के टेबल में कहाँ पे जा रहा है, देखिए इसे कट करते हैं, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, देखो 5225 19 के टेबल में जा रहा है क्या, इधर करके देख लेते एक बार, 5225 38 लेंगे पहले, 19 2 जा 38, 52 में से 38 लेस कीजिए, कितना आया, 4 5 3 1, फिर 2, अब किस में जाएगा, ये 142 आ गया, यहाँ से 2 14 लेफ्ट आया, 2 उतारा तो कितने में, 19 7 जा
133, 19 7 जब 133, 142 में से 133 लेस कीजिए, कितना आएगा देखिए, 39 9 आ गया, ऊपर से क्या उतारा हमने 5, तो 95 9, तो देखिए 19 5 जा 95, यानी कि 19 के टेबल में किस में जाएगा, ये 275 में चला जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, तो अब कितना बचा, यहाँ 275 और यहाँ 20, तो 275 को 20 से मल्टीप्लाई करो जरा, यानी कि 275 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना है, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 2 जा 4 और एक 5, कितना आ गया 550 और एक 0 और बची हुई है, तो यानी कि MRP कितना आ गया, x जो हमने लेट किया हुआ था, MRP कितना आ गया हमारा x की वैल्यू, ₹5500, कितना आ गया 5500, और डिस्काउंट लगा के हमें मिला कितने में था सेलिंग प्राइस, 5225, तो ये है हमारा आंसर। ओके, ज़्यादा ये हमारा आंसर, तो ज़्यादा घिच पिच सा हो गया इसे, ये देखो ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, पेज नंबर 83 के ट्राई दिस, जिसमें क्या थे क्वेश्चन 1 2 एंड 3, जो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।